14 साल का सपना 44 दिन में सच होगा। दोस्तों आज हम राशि फल से नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि अंक ज्योतिष में आपके जन्म तिथि में कोई भी अक्षर है तो इस अंक से इस अक्षर से यदि मैच करता है तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं और खुशियां आपके चौखट पर दस्तक दे चुका है। क्योंकि हम 14 साल से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पहले आपके ऊपर शनि के साढ़े साती यानी 7.5 साल तक, इसके बाद 2.5 साल तक बीच में आपको गैप मिला, फिर आपके ऊपर यानी शनि के साढ़े ढैया आरंभ यानी 2.5 और 2.5 यानी 5 और 7 12 और 1.5 साल यानी बीच का यानी लमसम 14 साल लेकर के हम चल रहे हैं। 14 साल का अंक ज्योतिष में क्या रहस्य है और 44 दिन का क्या रहस्य है और किस तरह से आपको सफलता मिलेगी, हम पूरी जानकारी पूरी डिटेल्स हम बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अंक ज्योतिष के माध्यम से यानी 14 अंक जो होता है यानी 14 साल, और 14 अंक जो होता है यानी 14 में एक अंक होता है किसका, यानी भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहे जाते हैं, उन्हें पिता का दर्जा भी दिया गया है। यदि सूर्य भगवान की अशुभ दृष्टि या नीच के हो जाते हैं तो हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाती है, जहां जाते वहीं हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगने लगते हैं, अभद्र तरीके से हमारे साथ लोग व्यवहार करने लगते हैं। वही हम बात करेंगे 4 अंक का। तो 4 अंक का तो आप जानती हैं कि 4 अंक राहुदेव महाराज का होता है, जो राहुदेव महाराज अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उन्हें सफलता दिलाते हैं, अचानक से उन्हें कामयाबी की राहों पे ले जाते हैं, रातों रात उन्हें धनवान बना देते, रातों रात उन्हें राजनेता सिंहासन सेलिब्रिटी बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा दे देते हैं। वहीं हम बात कर रहे थे यानी 44 दिन का, तो 4 अंक किसका होता है, 4 अंक राहु का और 4 अंक राहु का, और 14 साल में ये 4 अंक किसका है यानी राहु। यानी समझ ली कि धनु राशि वालों के लिए राहु का वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि राहु महाराज अभी आपके अंक ज्योतिष यानी तीसरे घर में विराजमान, और तीसरा घर किसका होता है, साहस का, पराक्रम का, भागदौड़ का, धन का, आध्यात्मिक का, धर्म का घर होता है। और यहाँ राहुदेव महाराज की उपस्थिति माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम 14 को यदि हम ऐड करते तो यहाँ निकल के आते यानी 5 अंक। दोस्तों 5 अंक किसका होता है, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में विराजमान और 7वें घर से उनकी दृष्टि यानी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लेकिन हम अंक ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि 5वीं घर की दृष्टि किसी और राशि पे चले जाएंगे, 7वें घर की दृष्टि किसी और राशि पे चले जाएंगे और 9वीं घर की दृष्टि किसी और राशि पे चले जाएंगे। लेकिन अंक ज्योतिष के हिसाब से हम सिर्फ 5 और 7 और 9 तीन को ही घर मान करके चल रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में विराजमान और 7वां घर किसका होता है यानी केतु का। रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, दया, धर्म, लोभ, लालच सबके कारक माने जाते हैं। यहाँ और यहाँ से राहु केतु महाराज की 7वें दृष्टि के कारण, साथ ही 5वां घर यानी बिजनेस, व्यापार, कैरियर। दोस्तों समझ लीजिए कि अंक ज्योतिष के हिसाब से यानी 14 और 44 में से कोई भी अंक आपके जन्म तिथि से मैच कर रहा है। जैसे मान के चलिए आपका जन्म तिथि है 4/4 यानी 2024, मान के सपोर्ट मतलब कोई भी आपका जन्म तिथि हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 4/4/2024। और ऐसा ही नहीं, यदि आपके यहाँ पे यदि 14 है या 24 या कोई भी है, यदि जन्म तिथि मैच नहीं कर रहा है, यदि यहाँ पे 14 है, 24 है, 14 है, तो क्या करेंगे हम इसको प्लस कर देंगे यानी 4 2 6 4 1 5। यदि यहाँ पे 31 है तो 3 1 4, इस तरह से हम यदि ऐड कर देंगे तो उस तरह से हमारे जन्म तिथि में का जो साल महीना होता है, साल होता है या दिन तारीख होता है, उसमें कोई न कोई अक्षर हमारा मैच कर जाते हैं। और इसलिए कि क्योंकि राहु का वरदान हमारे ऊपर, राहु का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ रहा है और हमें तरक्की दिलाने में वो सहायक बनने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि हम 4 और 4 को ऐड करते तो किसका अंक आता है निकल के यानी 8। 8 अंक किसका होता है यानी शनिदेव महाराज का, जो कि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं। वो पहले तोड़ते हैं फिर बाद में जोड़ते हैं, पहले संघर्ष, समस्या, कठिनाई, परेशानियों का सामना करवाते हैं, फिर हमें अपने जीवन में सफलता दिलाते हैं, फिर हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन 8 अंक यानी शनिदेव महाराज का, और शनिदेव महाराज के जो है अभी आपके कहा यानी चौथे घर में विराजमान है, जो कि चौथा घर अंक ज्योतिष में किसका होता है यानी राहुदेव महाराज की। यानी राहु के साथ शनिदेव महाराज विराजमान है, यानी राशि फल को लेकर के और न्यूमरोलॉजी को दोनों को हम मिलाएंगे तो दोनों को मिलाकर यानी राहु और शनि की दृष्टि यानी आपके चौथे घर पे बनी हुई है।
और चौथा घर किसका होता है? भूमि का होता है, जमीन का होता है, घर का होता है, गाड़ी का होता है, माता का होता है, सुख सुविधा का घर होता है। दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और यदि आपके जन्म तिथि में यानी 1 अंक, 4 अंक, 8 अंक यानी 5 अंक, कोई भी अंक आपके जन्म तिथि से मैच करता है, तो समझ लीजिए कि आप जो 14 साल से दुख दर्द पीड़ाओं का सामना कर रहे थे, रोग ऋण से आप परेशान थे, कलह उत्पन्न हो रहा था, पारिवारिक चिंताएं सता रही थी, बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के, भविष्य को लेकर के, भाग को लेकर के, वो पूरे चीज समाप्त हो जाएंगे। और ये 100% सत्य साबित होगा, क्योंकि 44 दिन इसलिए कह रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है अभी मिथुन राशि में विराजमान है, यानी 7वें घर में विराजमान है। वहां से जब देव जो है मिथुन राशि से जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका ये 8वां घर में विराजमान करेंगे। अंक ज्योतिष में 8वां अंक किसका होता है? यानी शनि के घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ में यानी शनि महाराज विराजमान रहेंगे। एक तरफ चौथे घर में शनि महाराज राहु महाराज के साथ में, और 8वें घर में यानी शनि महाराज के साथ में यानी देवगुरु बृहस्पति महाराज। और जिस भी घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है दोस्तों, कितना भी संकट समस्या तांडव उस घर में क्यों न चल रहा हो, वो पूर्ण विराम लग जाते, पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और पूरी तरह से वहां पे शुभ दृष्टि डाल करके वो अशुद्ध दृष्टि को वो पूरी तरह से विनाश कर देते हैं, और उस घर को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। और ये आपके साथ आपके भविष्य में होने जा रहे हैं दोस्तों। सच मान लीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, चाहे आप राशिफल के माध्यम से समझे या अंक ज्योतिष के माध्यम से समझे, और ये 100% सत्य है।